और आइए आपके सामने खबरें होंगी देवभूमि पहाड़ से, जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले की। अब इस पूरे मामले में एक और नई और बड़ी अपडेट आई है सामने। एसटीएफ अब जल्द ही ईडी की मदद लेने जा रही है। अवैध संपत्तियों की जांच के लिए ईडी को दस्तावेज भेजे जाएंगे। गिरफ्तार हुए आरोपियों की संपत्ति को लेकर अब ईडी जांच करेगी। इस पूरे मामले में एसटीएफ ने 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। ईडी की एंट्री के बाद पेपर लीक मामले में काफी कई और बड़े खुलासे और कई और कड़ियां खुलने वाली है, जिसमें कई नए नाम भी सामने आ सकते हैं। तो एसटीएफ के बाद अब ईडी को भेजे जाएंगे इसके दस्तावेज और गहन जांच हो जाएगी इस पूरे मामले में। दीपांकर मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। दीपांकर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एसटीएफ के बाद अब जल्द ही ईडी की मदद ली जाने वाली है पेपर लीक मामले में। बिल्कुल कंचन, एक गंभीर मामला और जिस तरीके से हमने देखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पेपर लीक हुआ था उसमें अभी तक का जो एक्शन दिखा है एसटीएफ का, उसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं। मुख्यमंत्री बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि जो भी आखिरी आरोपी इसमें होगा उस तक ये जांच जाएगी। तो अब बड़ी बात यह है कि हाकम सिंह जो जिला पंचायत का सदस्य था, जिसे गिरफ्तार किया गया विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद, और वो किस तरीके से कुक से लेकर आज उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली है, उसके रिजॉर्ट्स हैं, इसके अलावा सेब के बगीचे हैं, दूसरी और महंगी प्रॉपर्टीज हैं, लग्जरी है, तो ये सब कुछ उसने आखिर कैसे बनाया। और अगर ये पेपर लीक के तारिये इस पेपर से जुड़े हैं या उससे पहले से जुड़े हैं, इसकी अब कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है उसकी जांच बढ़ती जा रही है। और ईडी इस बात की जांच करेगा कि जो अभी तक इसमें कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, सचिवालय के इसमें कर्मचारी इंवॉल्व है, इसके अलावा जो दूसरे कर्मचारी इंवॉल्व है, हाकम सिंह जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत का सदस्य है, इन लोगों ने पेपर बेचकर या पेपर लीक करके कितनी प्रॉपर्टी बनाई है और ये खेल आखिर कब से चल रहा है। और हाकम सिंह क्या ये आखिरी मोहरा है या हाकम सिंह के बाद और भी ऐसे कई बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं या जिन्होंने इसके पीछे अपनी बड़ी बेशकीमती संपत्ति बनाई है। तो ईडी जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में अलग अलग मामलों में हम देख रहे हैं कि ईडी की जांच चल रही है, इस मामले में ईडी की जांच कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप है। कंचन, बड़ा स्टेप तो माना जाएगा दीपांकर, लेकिन अपने आप में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एसटीएफ ने गहन जांच शुरू कर रखी है। कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है और कई अब भी रडार पे हैं। यहाँ पर ईडी की एंट्री होना मतलब उन गिरफ्तार लोगों की या संभावित गिरफ्तार लोगों की संपत्ति को खंगालना है जिन्होंने बड़ी धांधली की है। ईडी की रणनीति क्या रहने वाली है, कब से ईडी का शिकंजा अब जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उनकी संपत्ति पर शुरू होगा, आगे की रणनीति ईडी की क्या रहेगी? बिल्कुल, एसटीएफ ने ये जो पूरा मामला अब आय से अधिक संपत्ति जो बनाने का है या जो प्रॉपर्टी बनाने का है वो अब ईडी को सौंप दिया। ईडी बहुत जल्द इसमें जांच शुरू करेगी और ईडी का टारगेट यही होगा कि जितने लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार हुए हैं और जिनका ये लगता है कि उन्होंने इस पेपर को लीक करके या दूसरे और मामलों से कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, जो उनके आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कहां से इतना पैसा आया, ये पैसा कहां तक पहुंचा है, किस किस के पास पहुंचा है। तो अब जब तार खुलेंगे ईडी के जांच में तो उसमें हो सकता है कि हाकम सिंह से भी बड़े नाम, कुछ और जनप्रतिनिधियों के नाम हमें आने वाले दिनों में सुनने को मिले, देखने को मिले और फिर पता लगेगा कि एक परीक्षा का पैसा कहां कहां तक पहुंचा है। बिल्कुल, यानी कि दीपांकर ये मान सकते हैं कि कुल मिलाकर ये मामला काफी बड़ा अब होने जा रहा है। जब ईडी की एंट्री हो जाएगी तो उसके बाद ये पेपर लीक का मामला जिसमें एसटीएफ लगातार जांच कर रही थी और भी बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पेपर लीक मामले की जिस तरह एसटीएफ ने जांच की, एक आप मानेंगे कि एक साधारण सी परीक्षा होती है, एक भर्ती परीक्षा होती है। उस भर्ती परीक्षा में आप इस बात की उम्मीद नहीं करेंगे कि उसके पीछे करोड़ों का खेल होगा। 20 लाख, 30 लाख, 70 लाख तक पैसे कमाए गए। यहां पर चाहे प्रिंटिंग प्रेस का मामला हो जहां पर अब बातें आ रही है, इसके अलावा जिन्होंने ये पेपर करवाया, जिन्होंने नकल करवाई, तो एक बड़ा नेक्सस है, एक बड़ा सिंडिकेट है और उस बड़े सिंडिकेट में किस किस ने पैसा बनाया। और हाकम सिंह क्योंकि एक जिला पंचायत का सदस्य है, एक जनप्रतिनिधि है, तो अब ये कहीं ना कहीं मामला पॉलिटिकल भी होता जा रहा है। तो क्या कोई बड़े पॉलिटिकल, बिल्कुल, और अब तक की जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसमें हाकम सिंह सबसे बड़ा नाम है दीपांकर।